नमस्कार मित्रों, आज आपका पुण्य स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कुंभलगढ़ का दुर्ग। और कुंभलगढ़ का दुर्ग आप सभी इसे परिचित होंगे। इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। अबुल फजल ने इसके विषय में कहा है कि इतनी बुलंदी पर, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। बच्चों, 36 किलोमीटर लंबी प्राचीर वाले इस दुर्ग के विषय में हम अध्ययन करते हैं, लेकिन अध्ययन करने से पहले हम प्रत्येक किले का भौगोलिक स्वरूप जानते हैं। तो हम जानते हैं इसका भौगोलिक स्वरूप क्या है। बच्चों, ध्यान रखेंगे कि ये किला है, ये राजसमंद जिले के सांदड़ी गांव में बना हुआ है। आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि कुंभलगढ़ का किला कहां पर स्थित है, तो राजसमंद जिले में स्थित है और गांव का नाम क्या है? सांदड़ी गांव। बच्चों, छोटी सांदड़ी प्रतापगढ़ में है, बड़ी सांदड़ी जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, और सांदड़ी गांव राजसमंद में भी है और एक सांदड़ी गांव पाली में भी है। ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो किला है ये सांदड़ी नामक गांव में राजसमंद में जरगा पहाड़ी पर बन रखा है। ये आप ध्यान रखेंगे कि कुंभलगढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पर है? जरगा पहाड़ी पर। बच्चों, ध्यान रखेंगे कि ये जो किला है ये मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, राजस्थान का कौन सा किला मारवाड़ और मेवाड़ के सीमा पर स्थित है? तो राजस्थान का एक कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है बच्चों, ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। पूर्व में मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाली जो नाल है बच्चों, वो पगलिया नाल कहलाती है। ये सब भी आप ध्यान रख लेंगे। कोई भी मारवाड़ से मेवाड़ जाता है तो कौन सी नाल से होकर के जाएगा? पगलिया नाल से होकर के जाएगा। साथ में बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि इसकी जो दीवार है ये 36 किलोमीटर लंबी है। काफी सारी बातें करेंगे। इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है, जो 36 किलोमीटर लंबी है। ध्यान रखेंगे आप, ये दोहरे प्रकोटे युक्त है और इसके अंदर बच्चों क्या कर रखा है? पत्थर भर रखे हैं, और ये 7 मीटर चौड़ी है। ये भी आप ध्यान रख लेंगे। और इस पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन 36 किलोमीटर लंबी है तो ये एक पहाड़ी पर ही नहीं हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे आप, किले के समीपवर्ती पहाड़ियों के नाम हेमकूट। आपसे पूछा जा सकता है ये कौन से किले के समीपवर्ती पहाड़ियां हैं? हेमकूट है, नील है, हिमवंत है, गंधमादन है, निषाद है और श्वेत है। ये 36 किलोमीटर एरिया के अंदर फैली हुई पहाड़ियां हैं, जिन पर से क्या आ रखी हैं? इस किले की दीवारें आ रखी हैं। इसलिए आपको बुकों में मिलेगा कि ये किला इन इन पहाड़ियों पर बन रखा है। बच्चों, आप ध्यान रखेंगे मुख्य जो दुर्ग है वह जरगा पहाड़ी पर बन रखा है, जबकि ये जो दीवार है ये हेमकूट, नील, हिमवंत, गंधमादन, निषाद और श्वेत पहाड़ियों पर आ रखी है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो आइए करते हैं हम इस दुर्ग को पढ़ना स्टार्ट। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है बच्चों, ये कहाँ स्थित है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर। आपने अभी अभी देखा कि इसके चारों ओर दीवार हैं, तो आप लोग फटाफट से इसकी कैटेगरी निश्चित कीजिए कि कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। ध्यान रखेंगे आप, कुंभलगढ़ दुर्ग। और सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग है कहां पर? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सांदड़ी गांव। कौन सा गांव? सांदड़ी गांव। और ये सांदड़ी गांव कहां पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा बच्चों राजसमंद। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है कहां पर? सांदड़ी गांव, राजसमंद में। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं कि दुर्ग की श्रेणी क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है यहां से, श्रेणी क्या है? तो ये जरगा पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे गिरी दुर्ग। श्रेणी क्या हो सकती है? गिरी दुर्ग। साथ में बच्चों चारों ओर इसके क्या है? 36 किलोमीटर लंबी प्राचीर है, और ऐसा किला जिसके बाहर सुरक्षा के लिए चारों ओर ईंट एवं पत्थरों से निर्मित दीवार हो, उसे हम क्या कहते हैं? पारीद दुर्ग। पारीद दुर्ग। तो ध्यान रखेंगे आप
ये गिरि दुर्ग और पारिद दुर्ग दोनों ही श्रेणियों में आता है। फिर पुनः आप ध्यान रखेंगे कि यह जरगा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? जरगा पहाड़ी पर स्थित है। कुंभलगढ़ का दुर्ग जो स्थित है ये जरगा पहाड़ी पर बना हुआ है या जरगा पहाड़ी पर स्थित है, ये सा भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम बातचीत करते हैं इसी किले की तो ध्यान रखेंगे आप, यह समुद्र तल से, ध्यान रखना है आपको, ये जो दुर्ग है बच्चों समुद्र तल से 1087 फीट ऊपर बन रखा है। समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 1087 फुट ऊंचा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों ध्यान रखना है कि यह जो दुर्ग है यह मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। यह मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। कौन सा किला? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है, तो ये किला जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम बातचीत करते हैं इसके निर्माता के विषय में कि कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माता कौन होगा, यहां से भी बहुत बढ़िया आपके प्रश्न आ रखे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कुंभलगढ़ के दुर्ग के जो निर्माता हैं वह कौन है? कुंभा है। ध्यान रखेंगे कुंभा ने दुर्ग का निर्माण कब करवाया? 1448 में, और पूर्ण कब हुआ था? 1458 ईस्वी में। 1448 से 1458 ईस्वी के मध्य इस बहुत सुंदर दुर्ग का निर्माण करवाया कुंभा ने, जिसे हम क्या कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग कहते हैं। बच्चों आप ध्यान रखेंगे कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण नागौर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। नागौर विजय के उपलक्ष्य में, नागौर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण किसके उपलक्ष्य में करवाया था? नागौर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बच्चों फिर आप ध्यान रखेंगे कि कुंभा ने इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वह किस पर करवाया था? तो ध्यान रखेंगे कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण संप्रति मौर्य, सम्राट अशोक का एक वंशज था जिसका नाम था संप्रति मौर्य, और संप्रति मौर्य के द्वारा बनाए गए दुर्ग के अवशेषों पर, संप्रति मौर्य के दुर्ग के अवशेषों पर कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। दुर्ग के अवशेषों पर कुंभा ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। बच्चों ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग बन रखा है इससे पूर्व यहाँ पर संप्रति मौर्य के द्वारा बनाया गया एक दुर्ग था जो खंडरों में तब्दील हो चुका था। वहां ऐसे खंडर पड़े हुए थे, तो उन्हें खंडरों पर वापस पुनः जो दुर्ग का निर्माण करवाया यहाँ पर वह किसने करवाया था? कुंभा ने। संप्रति मौर्य के समय ये दुर्ग जो कहलाता था ये मच्छेंद्रगढ़ कहलाता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, मच्छेंद्रगढ़। तो इस किले के किस किले के ऊपर कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था? आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे कि मच्छेंद्रगढ़ के ऊपर ही कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था, नागौर विजय के उपलक्ष्य में। फिर ध्यान रखेंगे आप बच्चों अपनी प्रिय पत्नी, कुंभा की एक पत्नी है जो बहुत प्रिय थी इसको, तो अपनी प्रिय पत्नी कुंभल देवी के नाम, अपनी प्रिय पत्नी कुंभल देवी के नाम, ध्यान रखना है आपको, प्रिय पत्नी कुंभल देवी के नाम, प्रिय पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम ये क्या कर दिया? कुंभलगढ़ कर दिया। इस कुंभलगढ़ का नाम कुंभलगढ़ क्यों रखा? कुंभा ने अपनी पत्नी थी, इसकी पत्नी थी कुंभल देवी, उसके नाम पर इसका नाम क्या कर दिया? कुंभलगढ़ कर दिया। तो एक बार आप इनका ले लें, फिर हम और आगे इसकी जानकारी बढ़ाते हैं। ध्यान रखेंगे कुंभलगढ़ का दुर्ग सांदड़ी गांव राजसमंद में है। गिरि दुर्ग और पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह जरगा पहाड़ी पर स्थित है जो समुद्र तल से 1087 फीट ऊपर है। ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है और मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाली नाल पगलिया नाल कहलाती है। इसका निर्माण कुंभा ने करवाया 1448 ईस्वी में नागौर विजय के उपलक्ष्य में। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक मच्छेंद्रगढ़ नामक दुर्ग बन रखा था जिसका निर्माण संप्रति मौर्य ने करवाया था। तो कुंभा ने संप्रति मौर्य के द्वारा बनाए गए दुर्ग के अवशेषों पर ही बच्चों इसका क्या करवाया है? निर्माण करवाया है।
नेक्स्ट में आपको बता दूं कि जैसे ही दुर्ग का निर्माण पूर्ण होता है तो यहाँ पर कुंभा क्या करता है, यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है। उसकी वेदी आज भी दुर्ग में स्थित है और इसे भारत की सबसे बड़ी वेदी कहा जाता है, यज्ञशाला कहा जाता है। निर्माण पूर्ण होने पर कुंभा ने सिक्के भी चलाए थे। ध्यान रखेंगे कौन से दुर्ग के निर्माण पर कुंभा ने सिक्के चलाए, तो इसी कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माण पूर्ण हुआ तब कुंभा ने सिक्के चलाए, जिनमें एक तरफ तो कुंभलगढ़ का फोटो था, दूसरी तरफ उसकी पत्नी का था और इस पर सिक्के पर लिखा हुआ था कुंभल मेरु जयते। ये सा भी आप ध्यान रखेंगे। अब जो हम बातचीत करते हैं इसके उपनाम से संबंधित कि कुंभलगढ़ दुर्ग के क्या क्या उपनाम हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे उपनाम। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है वही मच्छेंद्रपुरे, क्योंकि उसके समय क्या कहलाता था, मच्छेंद्रगढ़ कहलाता था, तो इसे मच्छेंद्रपुर भी कहा जाता है बच्चों। फिर आप ध्यान रखेंगे कमलमीर, कमल मीर भी किसे कहा जाता है, इसी दुर्ग को कहा जाता है। और मेवाड़ के महाराणा अपने संकटकालीन समय में इसी दुर्ग के अंदर शरण लिया करते थे। मेवाड़ के महाराणाओं की संकटकालीन राजधानी कहलाए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी आपसे पूछा जा सकता है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं, तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी इसी दुर्ग को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा आश्रय लिया करते थे, इसीलिए मेवाड़ की आश्रय स्थली, ध्यान रखेंगे आप, मेवाड़ की आश्रय स्थली भी किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ के आश्रय स्थली भी बच्चों इसी दुर्ग को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उपनाम मच्छेंद्रपुर, कमलमीर, मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी और मेवाड़ के आश्रय स्थली किसे कहा जाता है, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं इसी दुर्ग के विषय में और है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस दुर्ग के अंदर एक और अंतः दुर्ग बन रखा है। ध्यान रखना है आपको, इसी दुर्ग के अंदर एक अंतः दुर्ग बना हुआ है और उस अंतः दुर्ग को क्या कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है। उसको कहते हैं बच्चों कटारगढ़। क्या कहते हैं, कटारगढ़। ध्यान रखेंगे दुर्ग के अंदर एक अंतः दुर्ग बन रखा है, अंतः दुर्ग बन रखा है और इसके अंतः दुर्ग का नाम क्या है, कटारगढ़ है। और कटारगढ़ में बच्चों दो महल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो है जाली बाव का मालिया, ध्यान रखेंगे आप, जाली बाव का मालिया। मालिया हम कहते हैं अगर मकान के ऊपर एक ही कमरा बन रखा होता है तो मारवाड़ी में उसे मालिया कहा जाता है। मकान के ऊपर अगर एक ही कमरा बना हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, हम मालिया कहते हैं। और इस कटारगढ़ का जो सर्वोच्च भाग है बच्चों, इस कटारगढ़ का सर्वोच्च भाग कहलाता है बादल महल। क्या कहलाता है, बादल महल। कटारगढ़ का सर्वोच्च जो महल है उसका नाम क्या है, बादल महल। दूर से नीचे से देखने पर ऐसा लगता है कि बादलों के टच हो रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, बादल महल। और बच्चों ये बादल महल दो भागों में बट रखा है। एक तो है मर्दाना, ध्यान रखेंगे मर्दाना कक्ष, और एक है जनाना कक्ष। ध्यान रखेंगे आप, एक तो क्या है मर्दाना कक्ष और एक का नाम क्या है, जनाना कक्ष। फिर आपको ध्यान रखना है कि ये जनाना कक्ष भी दो भागों में बट रखा है। एक भाग का नाम तो है बच्चों, एक भाग का नाम तो है श्रृंगार कक्ष। ध्यान रखना है, एक भाग का नाम तो है श्रृंगार कक्ष और एक का नाम है जूनी कचेरी। एक का नाम है जूनी कचेरी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जूनी कचेरी कहां पर है, तो ध्यान रखेंगे आप किसी बादल महल के जनाना कक्ष का एक भाग क्या कहलाता है, जूनी कचेरी। और ये श्रृंगार कक्ष यहाँ की रानियों का ब्यूटी पार्लर हुआ करता था। बच्चों हमारा प्रश्न यहीं से है, जूनी कचेरी। इसी जूनी कचेरी के अंदर 9 मई 1540 को, ध्यान रखेंगे
जूनी कचेरी के अंदर ही 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म आपने इसे पढ़ा होगा कि बादल महल में हुआ था, लेकिन परीक्षाओं का ट्रेंड बदल गया है, आपसे इस स्थान के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ के बादल महल के जूनी कचेरी के अंदर हुआ था। आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि इनका जन्म ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन हुआ था। कब हुआ था? ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन। नेक्स्ट बच्चों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि पृथ्वीराज सिसोदिया, बहुत बढ़िया जानकारी है, जिसे उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया और पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ महाराणा सांगा, तो इनका भी बाल्यकाल यहां पर गुजरा था। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिसोदिया और सांगा का बाल्यकाल भी इसी दुर्ग के अंदर गुजरा था। और 9 मई 1540 को कटारगढ़ के बादल महल के जनाना कक्ष के जूनी कचेरी कक्ष में ये महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो बच्चों एक बार आप इसको ले लें, फिर हम आगे की जानकारी बढ़ाते हैं। और इसी कटारगढ़ को देखने एक बार कौन आ जाते हैं? अबुल फजल आ जाते हैं। और अबुल फजल ने इस कटारगढ़ को देख करके कहा था कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, जो नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। काफी सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ रखा गया है कि ये किसने और किसके विषय में कहा था। तो आप ध्यान रखेंगे कटारगढ़ के विषय में कहा था। और किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। बच्चों परीक्षाओं में कई बार कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं आए, तो आप कुंभलगढ़ भी सही कर सकते हो कि ये किस किले के विषय में कहा था। तो ध्यान रखेंगे, हम बातचीत कर रहे हैं इसी कटारगढ़ के विषय में। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये सीधी चढ़ाई पर स्थित होने के कारण कटारगढ़ कहलाया। सीधी चढ़ाई पर, किस पर? सीधी चढ़ाई पर स्थित होने के कारण ही क्या कहलाया? कटारगढ़ कहलाया। और इस कटारगढ़ के विषय में अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था कि इतनी बुलंदी पर बना हुआ है। ध्यान रखेंगे आप, इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी, सिर की पगड़ी, सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे, नीचे गिर जाती है। ऐसा किसने कहा था? तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा अबुल फजल ने कहा था। और किसके विषय में कहा था? कटारगढ़ के विषय में कहा था। कटारगढ़ को कटारगढ़ क्यों कहा गया? क्योंकि ये सीधी चढ़ाई पर स्थित है। और अबुल फजल ने कहा था कि सिर की पगड़ी क्या हो जाती है? नीचे गिर जाती है। बच्चों इसी ये जो कटारगढ़ है, ध्यान रखेंगे, ये कुंभा का निवास स्थान था। कटारगढ़ क्या था? कुंभा का निवास स्थान। आपसे पूछा जा सकता है कि कटारगढ़ किसका निवास स्थान था? तो कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। और यहां पर कुंभा क्या करता है कि यहां पर बैठ करके मेवाड़ पर नजर रखता है। जिस प्रकार अभी दिल्ली में बैठ करके हमारी सरकार हम पर नजर रखती है, वैसे ही जो कटारगढ़ पर बैठ करके कुंभा पूर्ण मेवाड़ पर नजर रखता था। इसीलिए कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। ये भी आप तीसरी आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख किसे कहा जाता है? तो इसी कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है, क्योंकि कुंभा इस पर बैठ करके क्या करता था? मेवाड़ पर नजर रखता था। तो बच्चों ये थी कटारगढ़ के विषय में बात। वापस से ध्यान रखेंगे, कटारगढ़
का बादल महल कटारगढ़ का सर्वोच्च स्थान है। बादल महल के जूनी कचहरी के अंदर बच्चों क्या होता है, महाराणा प्रताप का जन्म होता है। फिर आपको ध्यान रखना है कटारगढ़ सीधी चढ़ाई पर स्थित होने के कारण इसका नाम क्या रखा, कटारगढ़ रखा। और अबुल फजल ने इसके विषय में कहा था कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। और इसी कटारगढ़ पर बैठ करके कुंभा क्या करता, मेवाड़ पर नजर रखता, इसलिए मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं। और ये कटारगढ़ क्या था, कुंभा का निवास स्थान था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम किले को और आगे बढ़ाते हैं और आगे इसकी जानकारी लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे 1537 ईस्वी में, कब बच्चों, 1537 ईस्वी में उदय सिंह जी का राज्याभिषेक इसी दुर्ग में हुआ था। आपसे पूछ लिया जाए कि उदय सिंह जी का राज्याभिषेक किस दुर्ग में हुआ था, तो 1537 ईस्वी में। कभी 1537 ईस्वी में उदय सिंह जी का राज्याभिषेक, उदय सिंह का राज्याभिषेक इसी दुर्ग में हुआ था। उदय सिंह का राज्याभिषेक इसी दुर्ग में हुआ था, ये सा भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं और कुंभलगढ़ के दुर्ग को पढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना किससे की है, एस्ट्रोस्कन से की है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। एस्ट्रोस्कन की उपाधि किसने दी है इसे, तो कर्नल जेम्स टोड ने इस किले को जो उपाधि दी है वह किसकी दी है, एस्ट्रोस्कन की दी है। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। फिर आपको ध्यान रखना है कि ये जो दुर्ग है आज दिन तक एक बार भी नहीं जीता, लेकिन 1578 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1578 ईस्वी में अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने, किसने, शाहबाज खान ने, अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप से दुर्ग छीन लिया था। 1578 ईस्वी में शाहबाज खान ने दुर्ग को जीत लिया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग के एकमात्र विजेता कौन है, शाहबाज खान है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग के एकमात्र जो विजेता है वह कौन है, वह शाहबाज खान है। फिर बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि किले के बाहर चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार बन रखी है। 36 किलोमीटर लंबी क्या है बच्चों, सुरक्षा दीवार स्थित है। इस दुर्ग के बाहर 36 किलोमीटर लंबी क्या है, सुरक्षा दीवार स्थित है। और इस दीवार को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, भारत की महान दीवार। भारत की महान दीवार किसे कहा जाता है, तो इसी कुंभलगढ़ के दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है। और ये संज्ञा किसने दी है, इसे टोड ने। और इस दीवार पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। ये सा भी आप ध्यान रखेंगे। इस दीवार पर कितने घुड़सवार चल सकते हैं, तो एक साथ 4 घुड़सवार इस दीवार पर चल सकते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 1537 में उदय सिंह जी का राज्याभिषेक इसी दुर्ग में हुआ था। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एस्ट्रोस्कन से की है और 1578 में इसे शाहबाज खान ने जीत लिया था, जो एकमात्र इसका विजेता है। इस दीवार के बाहर चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार है, जिस पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। बच्चों कर्नल जेम्स टोड के विषय में आपसे पूछ ले कि रजवाड़ों के मेलों में सबसे लंबी दीवार कहां की बताई है, तो वह बताइए कोटा के मेलों के। और सबसे रजवाड़ों के मेलों में सबसे सुंदर मेल बताए हैं बूंदी के महल। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम करते हैं इनके प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बातें कि कुंभलगढ़ के दुर्ग में क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं, ये भी आप देख लें। तो कुंभलगढ़ के दुर्ग में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं इनके प्रमुख प्रवेश द्वार की। कुंभलगढ़ के प्रवेश द्वारों की हम बातचीत कर लेते हैं। तो पहला प्रवेश द्वार क्या कहलाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि मुख्य प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कुंभलगढ़ का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वह कहलाता है आरेट पोल।
कई सारी जगह पर आपको हल्ला बोल दे रखा है जो सही नहीं है, ध्यान रखेंगे। प्रवेश द्वार नंबर 1 आप ध्यान रखेंगे आरेट पोल। कौन सी पोल? आरेट पोल। और ये आरेट पोल क्या है? मुख्य दरवाजा। ध्यान रखेंगे, मेन गेट में लिख देता हूं, मेन गेट या मेन डोर, आरेट पोल। नंबर 2 पे आप ध्यान रखेंगे हल्ला बोल पोल। कौन सी बोल? हल्ला बोल पोल। और ये एक तरह से रुकावट द्वार था कुंभलगढ़ का, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। नंबर 3 पे बच्चों आपको ध्यान रखना है हनुमान पोल, क्योंकि ये किला नागौर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था और जब नागौर जीत करके कुंभा वापस आ रहे थे तब एक हनुमान जी की मूर्ति भी लेकर के आए थे, जिसे हनुमान पोल के समीप है। नंबर 4 आप ध्यान रखेंगे विजय पोल। और विजय पोल भी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? यहीं पर मिलेगी। फिर आप ध्यान रखेंगे चौहान पोल। चौहान पोल भी कहां पर देखने को मिलेगी? चौहान पोल भी बच्चों आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। फिर आप ध्यान रखेंगे नींबू पोल। और नींबू पोल के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से दुर्ग के अंदर नींबू पोल स्थित है, तो इसके अंदर नींबू पोल स्थित है। फिर बच्चों आप ध्यान रखेंगे फाकड़ा पोल। और ये फाकड़ा पोल भी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? फाकड़ा पोल भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। और एक और आप ध्यान रखेंगे भैरव पोल। भैरव पोल, तो ये इसके मुख्य द्वार हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि कुंभलगढ़ के जो प्रवेश द्वार हैं आरेट पोल, हल्ला बोल पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, चौहान पोल, नींबू पोल, फाकड़ा पोल और भैरव पोल, इनमें आप क्या क्या ध्यान रखेंगे? आरेट पोल की मुख्य दरवाजा है, हल्ला बोल ये एक रुकावट द्वार है, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। क्या है ये? रुकावट द्वार। फिर आपको ध्यान रखना है चौहान पोल और नींबू पोल और फाकड़ा पोल, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो बच्चों ये थे यहाँ के प्रमुख प्रवेश द्वार। अब हम देखते हैं इनके दर्शनीय स्थल के विषय में और क्या क्या यहां पर हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बातचीत करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे कुंभ श्याम मंदिर की। इसके अंदर एक मंदिर बन रखा है बच्चों, जिसे मामा देव का मंदिर भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप, कुंभलगढ़ के दुर्ग में एक मामा देव मंदिर, ये इस प्रकार बन रखा है मामा देव मंदिर। ये है मामा देव मंदिर। और इसी मामा देव मंदिर को क्या भी कहा जाता है? कुंभ श्याम मंदिर भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मामा देव मंदिर या कुंभ श्याम मंदिर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो मामा देव मंदिर या कुंभ श्याम मंदिर आपको बच्चों ये कुंभलगढ़ के दुर्ग में देखने को मिलेगा। और बच्चों इसके यहां पर क्या है? ऐसे 5 शिलाओं में कुंभलगढ़ प्रशस्ति लग रखी है। 5 शिलाओं में ध्यान रखेंगे, मामा देव मंदिर पर 5 शिलाओं में कुंभलगढ़ प्रशस्ति लग रखी है। और यहां से प्रश्न बन रखे हैं परीक्षाओं में पूर्व के अंदर। 5 शिलाओं में कुंभलगढ़ प्रशस्ति लग रखी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहां पर है? इसी कुंभ श्याम मंदिर में। बच्चों ध्यान रखेंगे कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो आप लोगों से पूछ लिया जाए तो इसी कुंभलगढ़ प्रशस्ति के जो रचयिता है बच्चों वो है कान्ह व्यास। कौन है? कान्ह व्यास। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कान्ह व्यास। और ध्यान रखेंगे कौन सी भाषा में लिख रखी है? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिख रखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन बच्चों सेकंड ग्रेड में इनमें प्रश्न पूछ लेते हैं कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, ध्यान रखेंगे आप, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस प्रशस्ति के जो रचयिता है वो है महेश दास। गौरी शंकर जी ऐसा बताते हैं कि इस प्रशस्ति को किसने लिखा है? महेश दास ने लिखा है। तो नंबर 1 पे आपने पढ़ा बच्चों मामादेव का मंदिर। मामादेव मंदिर को ही कहते हैं कुंभ श्याम मंदिर। और ध्यान रखेंगे इसके यहाँ पर 5 शिलाओं में कुंभलगढ़ प्रशस्ति लग रखी है, जो
कान्ह व्यास के द्वारा रचित है, संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है, लेकिन गौरी शंकर जी ओझा के अनुसार अगर आपसे पूछ ले तो इसके रचयिता किसे बताया गया है? महेश दास को बताया गया है। और डायरेक्ट पूछे तो आप ध्यान रखेंगे कान्ह व्यास। बच्चों नंबर 2 पर हम बातचीत कर रहे हैं, इसी के समीप बन रखा है मामादेव कुंड। आपसे पूछ लिया जाए कि मामादेव कुंड कहां पर है, तो इसी मंदिर के समीप बन रखा है मामादेव कुंड। और इसी मामादेव कुंड में उद्दा ने कुंभा की हत्या की थी। ध्यान रखेंगे मामादेव कुंड ये कुंभा की हत्या का साक्षी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, कुंभा की हत्या का साक्षी। मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? उद्दा को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पिताजी कुंभा को यहां पर धक्का देकर के, किसी में बताते हैं कि कटार गोप करके मार दिया था, किसी में बताते हैं कि ये मामादेव मंदिर पर थे और इनको धक्का लगा दिया जिससे ये मामादेव कुंड में गिर गए और यहां पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे दूसरा स्थान, उसका नाम है नीलकंठ महादेव मंदिर। और यहां से भी प्रश्न परीक्षा में पूछ रखे गए हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर ये कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर आपको देखने को मिलेगा, नीलकंठ महादेव मंदिर। और नीलकंठ महादेव मंदिर का प्रश्न क्या हो सकता है? कर्नल जेम्स टोड ने इसे यूनानी शैली का बताया है, ये आप ध्यान रखेंगे। कर्नल जेम्स टोड ने इसे किस शैली का बताया है? यूनानी शैली का, कि ये नीलकंठ महादेव जो मंदिर है किस शैली में बन रखा है? यूनानी शैली में बन रखा है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे और इसका ले लें, फिर हम कुछ और अन्य दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं। तो आपने पढ़ा मामादेव मंदिर, मामादेव कुंडी। इसके बाद बच्चों नीलकंठ महादेव का मंदिर भी आपने जान लिया। इससे पूर्व मैंने आपको जालीबाव का मालिया भी बता दिया और ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं उड़ना राजकुमार की छतरी। आपसे पूछा जा सकता है, कई सारी परीक्षाओं में भी पूछा गया प्रश्न है उड़ना राजकुमार। ध्यान रखेंगे आप, उड़ना राजकुमार, ये उड़ना राजकुमार ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज सिसोदिया हैं, ये मेवाड़ के हैं पृथ्वीराज सिसोदिया। और ये तेज धावक होने के कारण इनको क्या कह दिया गया? उड़ना राजकुमार कह दिया गया। और इनकी छतरी भी कहां पर है? इनकी छतरी भी यहीं पर बन रखी है। जबकि उड़ना राजकुमार का स्मारक आपको देखने को मिलेगा तारागढ़ अजमेर में, क्योंकि वहां पर इन्होंने कुछ निर्माण करवाए थे और अपनी पत्नी तारा के नाम पर उनका नाम ही तारागढ़ कर दिया था। ये वही उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया है। बच्चों नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 17 सतियों का मंदिर। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में 17 सतियों का मंदिर कहां पर है, तो बच्चों यहीं पर आपको देखने को मिलेगा 17 सतियों का मंदिर जो यहीं बन रखा है। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है जालीबाव का महल के बाद जालीबाव की बावड़ी। और ये जालीबाव की बावड़ी भी कहां पर है? जालीबाव की बावड़ी भी यहीं पर बन रखी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बच्चों एक ध्यान रखेंगे आप लास्ट वेदी। और वेदी किसे कहा जाता है? यहाँ यज्ञ करवाने के लिए एक शाला का निर्माण करवाया था जिसे हम कहते हैं यज्ञशाला। और ये भारत की सबसे बड़ी वेदी कहलाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी वेदी। और भारत की सबसे बड़ी वेदी किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित वेदी को ही भारत की सबसे बड़ी वेदी कहा जाता है। तो निश्चित ही बच्चों आपके कुंभलगढ़ का दुर्ग समझ में आया होगा। कुंभलगढ़ का दुर्ग आप लोगों को पढ़ करके कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे नेक्स्ट अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।